नेक्स्ट जो हमारे पास आती है भाई वो आती है मॉडर्न प्योर टेबल। ठीक है, मॉडर्न प्योर टेबल तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन किया गया प्रॉपर्टीज का। भाई इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, आर पीरियोडिक फंक्शंस देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि मॉडर्न प्योर टेबल जो आपके पास बन के आई वो किसके बेस पे आई? एटॉमिक नंबर के बेस पे बन के आई। इसने क्या किया, पूरी टेबल को चेंज करके रख दिया। मतलब जो प्रॉपर्टी मेंडलीव ने फॉलो की, ऑक्टेव ने फॉलो की, बाकी दिस एंड दैट जिसने भी फॉलो की, वो प्रॉपर्टीज यहां पे 1% भी मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, देखो पहली प्योर टेबल जो दी वो मेंडलीव ने दी। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू पीरियड, अकॉर्डिंग टू ग्रुप, क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो डिस्क्राइब की हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसने की? मेंडलीव ने। अच्छा, मेंडलीव ने बहुत सारे करेक्शंस उसके अंदर रखे थे, तो उन करेक्शंस को जो दूर किया वो मॉडर्न ने किया। और इसके अंदर भी हालांकि ये नहीं कि ये आपकी प्योर टेबल है वो एकदम से परफेक्ट है, नहीं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स इसके अंदर भी प्रेजेंट है आपकी मॉडर्न प्योर टेबल के अंदर भी, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स जो चीजें रहेंगी। अब क्या क्या इसने चेंजेस किए वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसने एलिमेंट को, आपको पता है कि एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा गया, फर्स्ट जो आपके पास रहेगा वो। सेकंड पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, यानी कि इसने क्या किए, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड क्या किए गए? लेस कंपेयर टू मेंडलीव टेबल। मेंडलीव के अकॉर्डिंग इसने क्या किए? घटा दिए। मेंडलीव के पास, मेंडलीव ने पीरियड, मेंडलीव के पास कितने थे? 12 पीरियड। ठीक है, इसने नंबर ऑफ पीरियड कितने किए? 7। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल number of period 7। number of group 18। जीरो ग्रुप स्पेशली, जीरो ग्रुप कन्वर्ट, जीरो ग्रुप कन्वर्ट इनटू 18 ग्रुप, जिसको आप क्या कहोगे? नोबल गैस। ठीक है, जो मेंडलीव ने जिसको जीरो ग्रुप बनाया था, जो नया डेवलप किया था, तो इसने उसी को क्या कर दिया गया? जीरो ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया गया 18 ग्रुप के अंदर। यानी कि जो आपका मॉडर्न प्योर टेबल में 18 ग्रुप है वही पहले जीरो ग्रुप होता था। ठीक है, और उसका इसने नाम क्या दिया? नोबल गैसेस। ठीक है, या अनरिएक्टिव गैसेस भी यू कैन से इजीली से आप कह सकते हो, उसका ऐसे कोई बुरी बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड इसने क्या किया कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रखे गए, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट। ठीक है, 118 एलिमेंट का क्लासिफिकेशन आप कई तरीके से कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं कि पर्टिकुलर एक ही तरीके से करना है, मैं और सभी डिस्कस करूंगा इसके अंदर। 118 एलिमेंट में कौन कौन होंगे? ठीक है, 118 एलिमेंट शो द प्रॉपर्टी मेटल, नॉन मेटल,
एंड मेटलोइड। कि उन एलिमेंट्स ने, यानी कि 118 एलिमेंट आपके से जिन्होंने जो मतलब जो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलोइड की प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। फिर नोबल गैसेस, नोबल गैसेस जिसको आप क्या बोलते हो, अनरिएक्टिव गैसेस, ठीक है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ठीक है भाई। और भी कई तरीके से, कई नाम से पढ़ते हो, जैसे ट्रांजैक्शन मेटल्स, हैवी मेटल्स। बेसिकली जो मेन आपके पास है सॉरी, जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड, ठीक है। फिर हमने इनको डिस्कस किया थोड़ा सा, नोबल गैसेस भी एक उन्हीं एलिमेंट का हिस्सा है, फिर रेडियोएक्टिव एलिमेंट भी है, उन्हीं 118 एलिमेंट में है। ट्रांजैक्शन एलिमेंट, ट्रांजैक्शन एलिमेंट जिनको आप क्या बोलते हैं, हैवी मेटल्स। ये कोई अलग नहीं है, ये मेटल्स का ही पार्ट है। जैसे ये नॉन मेटल की बात की तो ये गैसेज हैं, ये उसी का पार्ट है। ऐसी बात नहीं कि भाई ये कुछ मतलब अलग से हैं, मतलब इनके नाम से भी हम एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। बाकी 118 एलिमेंट को हमने जो क्लासिफिकेशन किया वो सिर्फ 3 के अंदर, मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड के अंदर, बस यहीं तक है। बाकी इनके नाम से भी हम एलिमेंट्स को जानते हैं। ये आपके मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड का ही एक छोटा सा पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, डिवाइड, यानी कि पूरी टेबल्स को उसने एक तरीके से नहीं पढ़ा, उसने डिवाइड किया उसको सेल एंड द सबसेल, जिसको आप ऑर्बिट एंड द ऑर्बिटल के नाम से भी आप जानते हो, ठीक है। डिवाइड अकॉर्डिंग टू सबसेल, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल एंड एफ सबसेल। ठीक है, ये 4 सबसेल्स बनाई और चारों के इन्होंने क्या दिए, जनरल फॉर्मूला। सभी के फॉर्मूला अलग अलग होंगे, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू क्लास करेंगे तो। नेक्स्ट भाई, एसपीडीएफ सबसेल में डिवाइड किया गया, अलग जनरल फॉर्मूलाज दिए, तो पढ़ने का जो ट्रेंड है वो भी अलग अलग है। एस ब्लॉक को जो आप डिस्कस करेंगे, एस ब्लॉक्स को आप पढ़ेंगे टॉप टू बॉटम, मतलब कि अकॉर्डिंग टू ग्रुप, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। जब मैं डी और एफ की बात करूंगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को, तो इनको हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू पीरियड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रुप, यानी कि ग्रुप कैसे होगा, पीरियड, वो तो आप लोग जान ही गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने वो चीजें मेडले में भी डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। तो इसने मॉडर्न प्योर टेबल ने हमें बताया कि भाई एस ब्लॉक, पी ब्लॉक को आप अकॉर्डिंग टू ग्रुप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। और देखो, टेबल को आप अपनी मर्जी से कैसे पढ़ सकते हैं, यदि जो प्रॉपर्टी मॉडर्न प्योर टेबल ने आप लोगों को बताई गई है और उन प्रॉपर्टीज को आप मैच करना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा है या वास्तव में ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर्टी मैच कर रही है या वो प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही हैं, तो उसने कहा कि भाई आपको अकॉर्डिंग टू रूल ही पढ़ना पड़ेगा। और रूल क्या कहता है कि टेबल को आपको पढ़ने का जो सही मेथड है वो लेफ्ट टू राइट है। कि मॉडर्न प्योर टेबल को कैसे पढ़ा जाता है,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टडी अकॉर्डिंग टू रूल। और रूल्स क्या कहता है, आपको स्टडी कहां करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट। जब तक आप लेफ्ट टू राइट नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी मिसमैच करेंगी, मैच नहीं करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल प्रॉपर्टी will be match। Otherwise different way property not मैच। आप अकॉर्डिंग टू रूल डिस्कस करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी मैच करेंगी, अकॉर्डिंग टू रूल आप डिस्कस नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी मैच। अकॉर्डिंग टू रूल प्रॉपर्टी विल बी मैच, अदरवाइज प्रॉपर्टी नॉट, सॉरी अदरवाइज डिफरेंट वे प्रॉपर्टी नॉट मैच। कि डिफरेंट वे में प्रॉपर्टी मैच नहीं करेंगी, सेम वे में आप डिस्कस करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। ठीक है, तो ये मैंने कॉमन प्रॉपर्टीज, कॉमन आपको बातें बताई कि जो वो एक जनरल ट्रेंड उसने जो फॉलो कर रहा था कि भाई उसने क्या किया, नंबर ऑफ पीरियड को घटा दिया। कितने पीरियड मॉडर्न पीरियड टेबल में आपके पास नंबर ऑफ पीरियड कितने थे, नंबर ऑफ पीरियड आपके पास 7 आ रहे थे और नंबर ऑफ ग्रुप आपके पास 18 ग्रुप आ रहे थे। एफ और डी, एफ ब्लॉक के कुछ 28 एलिमेंट को, यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट ट्वेंटी 28 एलिमेंट्स will be separate in a periodic table। बट इनको भी आप डिस्कस करेंगे तो लेफ्ट टू राइट ही करेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, एंड स्टडी लेफ्ट टू राइट। ठीक है भाई, इनको इस वे में क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, लेफ्ट से चलेंगे और राइट तक जाएंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, रूम टेम्परेचर पे ये फाइंड आउट होते हैं लिक्विड के अंदर। वो हम जब इंडिविजुअल ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो चीजें हम तब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये कुछ कॉमन बातें थी, कॉमन प्रॉपर्टी थी, वो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि भाई अब जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जो आपके पास एट प्रेजेंट आज भी आपके पास प्रेजेंट है, फिर भी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं अभी रिसेंटली। अभी जो हम बात कर रहे हैं भाई लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स जो आपके पास हैं। ड्रॉबैक्स क्या क्या रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो सबसे ड्रॉबैक क्या था, सबसे पहले हाइड्रोजन, दूसरा ड्रॉबैक आपके पास कौन है, हीलियम, और जो तीसरा ड्रॉबैक है वो आपके पास है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट को हैवी मेटल बोल के बाहर रख दिया गया। एफ ब्लॉक एलिमेंट नॉट इंक्लूड
इन पीरियोडिक टेबल। दूसरा, पोजीशन ऑफ हीलियम नॉट फिक्स्ड एंड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट फिक्स्ड। ठीक है, हाइड्रोजन का जो बिहेव होगा, हाइड्रोजन बिहेव मैच ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर 17। और हीलियम की बात करता हूं तो प्रॉपर्टी विल बी मैच ग्रुप नंबर 2 यानी कि सेकंड ग्रुप के साथ एंड ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस। सबसे पहले भाई हाइड्रोजन की पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं एल्कली मेटल के साथ, यानी कि जिसको मैंने बोला ग्रुप नंबर फर्स्ट आपका कौन सा है, एल्कली मेटल्स। और ग्रुप नंबर 17 कौन सा है, हैलोजन ग्रुप। कि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो क्या नहीं करती, वो मैच नहीं करती ग्रुप नंबर किसके साथ, जो मिसमैच करती हैं वो कहां पे, हाइड्रोजन के साथ और हैलोजन के साथ। यानी कि हैलोजन वाली प्रॉपर्टी और एल्कली मेटल वाली, ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है यहाँ पे। कुछ प्रॉपर्टी कई बार कॉमनली प्रॉपर्टी होती है, कुछ वो जो फर्स्ट ग्रुप की भी शो करने स्टार्ट कर लेता है। कई बार जब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उस कंडीशन पे प्रॉपर्टी है वो उसके साथ साथ नोबल गैसेस की प्रॉपर्टी भी शो ऑफ करना स्टार्ट कर देता है। फिर हमारे पास आता है हीलियम। जब हीलियम की बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी भी क्या है, फिक्स नहीं है। कुछ कई कंडीशंस में हम इसको एज ए नोबल गैसेस डिस्कस करते हैं और कई कंडीशन में, यानी कि जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट को काउंट करते हैं तो ये ऑलरेडी एस ब्लॉक एलिमेंट का जो एस ब्लॉक एलिमेंट का ही एक एलिमेंट है, क्योंकि एस के अंदर यदि हम काउंट करते हैं तो 14 एलिमेंट होते हैं और 14 में यदि आप अभी रिसेंटली काउंट करेंगे तो आपको 13 एलिमेंट मिलेंगे वहां पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो पीरियड होगा 7 एलिमेंट उसके, और जब सेकंड पीरियड में जाते हो तो 6 एलिमेंट आपको वहां मिलेंगे, 6 और 7 13 एलिमेंट। तो वैसे एस ब्लॉक एलिमेंट में कितने होते हैं, तो 14 एलिमेंट होते हैं। वो एक मिसिंग एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो कौन शो करता है, वो हीलियम शो करता है। नेक्स्ट कि भाई जो ये एलिमेंट है, यानी कि जो आपके एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं, ये ऑलरेडी जो एलिमेंट हैं वो एफ के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, पर इनकी प्रॉपर्टी एफ वालों के साथ मिसमैच करती हैं, यानी कि मैच नहीं करती। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट वो क्या होते हैं, दैट इज ए हैवी मेटल्स होती हैं, और वो हैवी मेटल्स वो क्या नहीं करती हैं, वो रूम टेम्परेचर पे, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो, कॉपर हो गया। अब वो मेटल्स कैसे होते हैं, नेचर में हार्ड होते हैं। हालांकि ये मेटल्स उन्हीं एलिमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टी को मैच करती हैं, उन्हीं के साथ इनका नेचर होता है, क्योंकि इन एलिमेंट को निकाला गया है तो डी ब्लॉक एलिमेंट से निकाला गया है इन एलिमेंट को। ऐसा नहीं कि मतलब ये एलिमेंट कहीं और से एक्स्ट्रा एलिमेंट है, नो, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, ये उन्हीं 118 एलिमेंट का हिस्सा है। और इनका सिर्फ यानी कि फिजिकली और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होने की वजह से हमें इनको एक अलग ग्रुप के अंदर रखा गया है। अब वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सेल एंड अकॉर्डिंग टू सब सेल्स, कि क्या नेचर शो करेंगे, क्या प्रॉपर्टी शो करेंगे। और भी काफी, मतलब ये 3 जो सबसे ज्यादा जो हम डिस्कस करते हैं जो कॉमनली प्रॉपर्टीज के अंदर, वो हम इन तीन ड्रॉबैक्स को डिस्कस करते हैं और कंटिन्यू करते हैं हम फिर अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड द अकॉर्डिंग टू ग्रुप, कि क्या प्रॉपर्टी कॉमन रहेंगी 118 एलिमेंट में अकॉर्डिंग टू पीरियड, और क्या प्रॉपर्टी हैं जिसके बेस पे हमने ग्रुप्स के अंदर क्लासिफिकेशन किया वो। एंड थैंक्स फॉर क्लास।